नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद की चर्चा की थी। अब बात सामवेद की। सामवेद एक गीत प्रधान वेद है। इसमें गीतों की, संगीत की और संगीत विषयक अन्य विषयों की बहुलता से चर्चा की गई है। जैसे वर्तमान में संगीत की अनेक विधाएं हैं। आर्यों की संगीत विधा का नाम सामवेद था। आर्य सामवेद में वर्णित गीतों, जिन्हें सामगान कहा जाता था, को गाते थे और उन्हीं का संगीत में उपयोग करते थे। आर्यों का संगीत सामवेद है। सामवेद चारों वेदों की तुलना अगर की जाए तो चारों वेदों की दृष्टियों से सामवेद सबसे छोटा वेद है। सामवेद में मात्र 17,075 मंत्र हैं और सामवेद के सभी मंत्र, अगर 69 मंत्रों को छोड़ दिया जाए तो इसके जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से ही संकलित मंत्र हैं। फिर भी इसकी विषय वस्तु ऋग्वेद से पूर्णतः अलग है। इसके कारण यह एक अलग वेद कहा गया। सामवेद की बड़ी महिमा है। आप सभी जानते हैं, गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। इससे ही गीता के सामवेद के महत्व का पता चलता है। सामवेद बहुत ही छोटा वेद है, किंतु इसमें सारे वेदों के सार रूप मंत्र चुने गए हैं। सारे मंत्रों का सार सामवेद में ही है। प्राचीन काल में सामवेद की 1000 अलग अलग शाखाएं थी। शाखाएं अर्थात 1000 अलग अलग कुलों द्वारा, 1000 अलग अलग गोत्रों द्वारा और 1000 अलग अलग परंपराओं द्वारा सामवेद का अध्ययन और अध्यापन किया जाता था। धीरे धीरे कालांतर में शाखाएं लुप्त होती चली गईं। वर्तमान में 1000 शाखाएं को छोड़कर लुप्त हो चुकी हैं। वर्तमान में मात्र सामवेद की 13 शाखाओं का पता चलता है, जिसमें कौमुदी, जैमिनी, रामायणी प्रमुख हैं। सामवेद का अध्ययन करने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद का वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलता है, जिसमें कहा गया है, शाम वेदस्य वेदानाम यजुषाम शतरुद्रियम। अग्निपुराण और अनेक अन्य ग्रंथों में सामवेद का प्रचुर वर्णन है। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों ही सामवेद के गीतों में समाहित हैं। इसीलिए गीताकार ने सामवेद को इतनी प्रतिष्ठा दी है। सामवेद स्वर, ताल, मंत्र, लय, संगीत के सभी अंगों का जनक है। संगीत की सर्वांगी विधाएं, संगीत के सभी अंग सामवेद से ही निकले हैं और इस सामवेद से ही प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। सामवेद में ऐसे ऐसे मंत्रों का ज्ञान हुआ है, जिनसे पता चलता है कि हमारे ऋषियों को, मुनियों को सभी वैज्ञानिक सत्यों का ज्ञान था। सामवेद अंतरिक्ष के अनेक सत्यों का ज्ञान, ब्रह्मांडीय सत्यों का ज्ञान, धरा की गति, सूर्य, नक्षत्रों की गति और अन्य बहुत सी वैज्ञानिक विधाओं का प्रतिपादन करता है। सामवेद पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष पर्यंत तक सभी का पालन करता है, सभी को लय करता है। लय अर्थात मिल जाना। विश्व के कण कण में संगीत व्याप्त है। संगीत की अपार महिमा बताई गई है। इसी लय के महत्व को देखते हुए तत्कालीन कालांतर में लययोग नामक योग की एक नई विधा का जन्म हुआ। लययोग भी सामवेद की बहुत सी बातों को मानता है और उनका आचरण करता है।
सामवेद से हमारा तात्पर्य ऐसे मंत्रों से है जो गाए जा सकें, जिनको संगीतबद्ध किया गया हो। कोई भी ऐसा मंत्र जिसमें संगीत नहीं है, सामवेद नहीं हो सकता। प्राचीन समय में सामवेद का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक था कि उद्गाता पहले गांधर्व वेद यानी कि संगीत शास्त्र का अध्ययन करे, तत्पश्चात सामवेद के अध्ययन में प्रवृत्त हो। सामवेद के मंत्रों का गायन कहाँ किया जाता था? यज्ञों में, अनुष्ठानों में, संध्या में, हवन के समय, यजुर्वेद के जितने भी क्रियाकलाप थे उन सबको करते समय सामवेद का प्रयोग होता था। जैसा कि हमने पहले भी कहा, सामवेद के को गाने वाले, सामवेद की ज्ञाता उद्गाता कहलाते थे। वेदों में केवल 3 स्वरों का प्रयोग किया जाता था, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। सामगान उस समय के जनगान थे, यानी कि दैनिक गतिविधियों पर आधारित गान थे। लोक, जिसे आजकल हम लोकगीत कहते हैं, उसी तरह सामवेद भी, सामगान भी वैदिककालीन लोकगीत थे। इसी कारण उनका अत्यंत विवरण इस समय उपलब्ध नहीं होता है। सामगान अनेक यंत्रों पर, अनेक वाद्य यंत्रों पर गाए जाते थे, जिनमें वीणा, करकरी, तुदुम्भी, तुरुही आदि प्रमुखता से हैं। सामवेद के गानों में सामवेद की गायन पद्धति का नारदीय शिक्षा में प्रचुर वर्णन मिलता है। नारदीय शिक्षा संगीत शास्त्र का ग्रंथ है। 7 स्वरों का वर्णन, जिनमें षडज यानी कि षा, ऋषभ यानी रे, गांधार यानी ग, मध्यम यानी म, पंचम यानी प, धैवत यानी ध, निषाद यानी नी। इन 7 स्वरों का वर्णन या यूँ कहिए ये 7 स्वर सामवेद से ही उत्पन्न हुए हैं। सामवेद की शाखाओं पर चर्चा करते हैं तो सामवेद की 1000 शाखाएं थी। जितनी भी किसी वेद की शाखाएं होती हैं, उसके ब्राह्मण ग्रंथ भी उतने ही होते हैं, किंतु सामवेद की बड़ी हानि हुई है। वर्तमान में सामवेद की बहुत सी शाखाएं उपलब्ध नहीं है, केवल 10 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। इससे हमें पता चलता है कि सामवेद कितना विलुप्त हो गया है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी केवल 10 ही हैं। टांड, षट्विंश इत्यादि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। और आप सभी ने छांदोग्य उपनिषद का नाम सुना होगा, बड़ा ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपनिषद है। यह छांदोग्य उपनिषद भी इसी सामवेद का उपनिषद है। ऋग्वेद में भी बहुत जगह सामवेद की चर्चा की गई है। सामवेद ऋग्वेद का ही भाग है, तो उसकी चर्चा ऋग्वेद में आनी कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। सामवेद में ऋग्वेद की चर्चा भिन्न भिन्न नामों से की गई है, जैसे वैरूपम, बृहतम, रैवतम इत्यादि। अन्य ब्राह्मणों, समकालीन ब्राह्मणों, ऐतरेय, गोपथ सामवेद के हैं। इनमें भी सामवेद की बहुत ही अधिक चर्चा की गई है। तो आज हमने चर्चा की सामवेद के बारे में। हम अपनी अगली चर्चा यजुर्वेद की करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।